सर एनोनेट क्यों बंद कर दिया? देखना होमवर्क एक्सरसाइज। सर क्लास खत्म हो गई? सर होमवर्क तेरे को कहीं जाना है तो जा सकते हो, खत्म हो गई है क्लास। पार्ट थर्ड, जाना नहीं है। पार्ट फोर्थ, कल छुट्टी है तुम्हारी। अरे वाह सर। कल इतने डिस्कस करेंगे तो करके आना है। मंडे को ना? मंडे सर कल रहने दो ना। कल नहीं, मंडे को है, मंडे को। हाँ बोलो। हाँ सर आज दो ना प्लीज पार्टी न्यू ईयर की आप। आज टाइम खत्म हो गया। पिछली बार ईजान आया था क्या उस दिन पार्टी में? नहीं आया था सर, इस बार आएगा, वो पीयूष पार्थ सब आएंगे इस बार। अभी तक सर पार्थ तो लोग मिले थे चिन्मय के सब ऐसा। अच्छा चलो, अरे इसको नोट कर ले जल्दी से ना, ठीक है? फिर बाद में ये मत बोलना उस दिन की भूल गया था मैं। ये फोटो का मैंने फोटो तो ले लिया। बात पूछेगा सर ये क्या है सर? नोट कर लिया, हटा दें अब। आए हाइड्रोजन पे अपन। सर आज का नहीं, हाँ आज ही का है ना। मतलब कल देना है। ओके ओके नहीं मंडे को। भाई नंबर लेने का भावना। चलो हटा दूं अब मैं इसको। सर कल सब छुट्टी है। मंडे नहीं ट्यूसडे रखो। अरे कर लेना मंडे। तो देखो कल हम टेस्ट का रिवीजन करेंगे, बाद में परसों टेस्ट होगी और पंकज सर 2 घंटे की क्लास लेंगे। बात तो पता की है, लेकिन टेस्ट पहले से पता थी ना कि टेस्ट तो आने वाली है, एक सप्ताह पहले पता चल गया था। कल छुट्टी है। सर ने बोला नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा नहीं है टेस्ट। आप इसमें से तो थर्मो आ रहा है इस बार। तेरे को अभी सिलेबस ही नहीं पता है इस बार। अब एक दिन पहले तुम लोग तैयारी करते हो तो क्या नंबर आएंगे? सर कल छुट्टी है। हाँ कल फ्राइडे है, सैटरडे है। अरे कल सैटरडे है। चलो देखना। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन आपने 3 लिखवाए थे यूजेस। अच्छा तो नेक्स्ट में चलो हेडिंग बनाना, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड सर वो थर्मोडायनामिक्स का आप उसी में से पूछोगे होमवर्क में से? नहीं, एनसीईआरटी। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप लोग स्टार्टिंग से अगर प्रिपरेशन करोगे, स्टार्टिंग मतलब मंडे से, तो तो होने है। के चांसेस है। हाइड्रोजन with different elements are called hydrides. हाइड्राइड्स। और आप आज आए भी नहीं सुबह। These are of three types. सबसे फर्स्ट में आयनिक या फिर सेलाइन हाइड्राइड। सर नया टॉपिक है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में। हाँ ये नया टॉपिक है। ये एस ब्लॉक के लिए हाइड्राइड जो बनाता है एस ब्लॉक के साथ वो आयनिक होता है। सेकंड में होता है मेटालिक, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल। आज एब्सेंट कौन है? फेवरेट। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स
ये D&F ब्लॉक के साथ चलता है, D&F ब्लॉक। सर एक डाउट है, पूछो। सर वाटर हाइड्राइड होता है कि ऑक्साइड होता है कि दोनों होता है? क्या? दोनों होते हैं, ऑक्साइड हाइड्राइड। कोवैलेंट। सर ये क्या लिखा है, इंटरस्टिशियल ना, इंडस्ट्रियल। कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। वो भी 3 टाइप के होते हैं ना, हाँ वो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्रीसाइज और वो और रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। सर रुको, हाँ यार टाइम लगेगा नोट करने के लिए। सर ये पहला ऐसा वो है ना नोट? हाँ हाँ, ये फर्स्ट है। सर हो गया नोट। क्या? 1 मिनट नोट। उदय चालू किया अभी, बुक हो अरे गई। जिसका नोट हो गया है ना वो बिल्कुल शांति रहोगे, जिनका नहीं हुआ उनको करने दे, ठीक है? डाउन क्या हो गया सबका? 1 मिनट सर। हटा दूं अब? यस हाँ सर। सर। चलो देखना, सबसे पहला अपने पास आयनिक हाइड्राइड। सर हाँ, सर आपने मेरे को होमवर्क लिखा था क्या? अब वो एक्चुअली मंडे की जो क्लास होगी ना उसमें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। किसका? वो जो होमवर्क अभी अपन लिखे थे ना, मैं तेरे को भेज दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है उसका। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो देखना, सबसे पहला आयनिक हाइड्राइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेलाइन हाइड्राइड। सेलिन हाइड्राइड। इसमें ए पॉइंट फर्स्ट में, लोग डीप में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with S block elements एक्सेप्ट, दो को छोड़ करके, एक बेरिलियम एंड दूसरा मैग्नीशियम। सर हमें तो स्कूल में ऐसा बताया था कि सिर्फ बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं। नहीं, दोनों, क्योंकि दोनों भी क्या होते हैं, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए कलर भी शो नहीं करते। CSH, CH2, SRH2। ये आप नीचे क्या लिख रहे हो ये सब? ये लिख रहा हूँ, ये आयनिक हाइड्राइड हुए, और एक जो बच्चा BeH2 एंड वो एक्सेप्शन। ये कोवेलेंट हाइड्राइड। इसी का अगला पॉइंट है, इसी के अंदर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। ये बी पॉइंट है कि? और उसी में मतलब अगर आपने इसको यहाँ पे, बी पॉइंट नहीं है, आयनिक हाइड्राइड वाले में अच्छा है। हाँ, बी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ these hydrides, hydrogen gas H2 is liberated at anode
C on reaction with water. On reaction with water, these hydrides will form हाइड्रोजन गैस, जैसे NaH प्लस में H2O, ये क्या बनाएगा? NaOH प्लस में H2 गैस। नोट कर लो। सर ये एनोड तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये H2 उधर क्यों जाता है? H2 उधर से थोड़ा ना निकलना अरे चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। हाँ सर। तो क्या बोलते हैं, मेटल के साथ नेगेटिव होता है ना। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो मतलब इसमें वो H माइनस से H प्लस होके ऐसा निकलता है। हाँ एक्चुअली ये जो हाइड्राइड हो गया वो मेटल मेटल के साथ होगा ना। हाँ सर, तो मतलब ये एनायन बन के निकलेगा ना, H प्लस नहीं हाँ होगा ना। नहीं, हटाऊं क्या? हाँ सर। चलो एक और पॉइंट है, इनके हाइड्राइड जो होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं देखो एग्जांपल देता हूँ, लिख ही देता हूँ। AlH डी These hydrides forms complex hydrides which are very good reducing agent. reducing एजेंट से अपने को क्या मिलता है? H प्लस या H माइनस? H माइनस मिलता है। H हाँ माइनस प्लस। मिलता है। LiH प्लस AlCl3, प्लस तो ये यहाँ पे Li प्लस प्लस नहीं माइनस मिलता है। LiAlH4 LiAlH4 प्लस और ये LiCl बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगी और यहाँ पे 4। 4। AlH4 ये तो ला है। हाँ वही है, ये है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये जब ब्रेक होता है तो LiAlH3 प्लस बनाता है प्लस H माइनस H, यही H माइनस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हटा दूं? यस सर। सेकंड है अपने पास मेटालिक मेटालिक मेटालिक। ये देखना किसके साथ चलता है ये? सेकंड F, they are the compounds of D and F block element, F block elements. In these hydrides, hydrogen occupies interstitial site. बीच में जो खाली स्पेस होते हैं ना वहां पे आ जाते हैं।
प्रेजेंट इन मेटालिक लैटिस। ये मेटालिक लैटिस मतलब उसमें मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होती ना। मेटालिक लैटिस हाँ। जितने भी होंगे सब में मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होंगे। तो एक मेटालिक बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक कोवेलेंट। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? मेटालिक होता है। उसके बाद आयोनिक। आयोनिक। लास्ट में वंडरवॉल। लास्ट में वंडरवॉल तो पहले आती है वंडरवॉल तो सबसे पहले आएगी। वंडरवॉल सबसे बड़े होते हैं। वंडरवॉल होगी, उसके बाद बाद में मेटालिक। मेटालिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस होता है हाँ। और ये कोवेलेंट। कोवेलेंट। कोवेलेंट रेडियस। तो ये मेटालिक लेटाइस वाला क्या है? अच्छा वो कंटिन्यू में, ठीक है। लैटाइस। ये तो पता है सर, 2 मिनट ये नोट करने देना। सर हाँ आप कल आओगे? आज तो नहीं आया आप, तो धोखा दिया। आज क्लास थी। ओके। आप की क्लास थी, वो मेज वाले तो पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। क्या कह रहे हो? वो बोल रहे थे कि सोनू सर ने पार्टी की होगी इसलिए उठ नहीं पाए सुबह, बोर्ड बैच में ऐसा बोल रहे थे। अरे चलो मैं हटा दूं इसको। हाँ सर। नेक्स्ट में ऐसा है, देखना। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब समझते हो? हाँ सर, मतलब वो जिसमें Fe 0.98 वाला। हाँ वही वाला क्वेश्चन। वो याद है या भूल गए? हाँ याद है। 0.0 वो एक्स ले लेते थे। हाँ, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक इन नेचर। जैसे जेड